जीवन में हमें भय कब होता है, हम कब चिंतित होते हैं, कब हम परेशान होते हैं, ये हमें विचार करना होगा कि जब हम बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं भविष्य को लेकर, वर्तमान में हमें असफलताओं का सामना करना पड़ रहा होता है और हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा होता है, उस स्थिति में हम निराश हो जाते हैं और हमें सोचते हैं कि इस जीवन को नष्ट कर देते हैं क्योंकि इस जीवन में हमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, समाज हमारे ऊपर हंस रहा है, मैं अपने को सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की तनावग्रस्त स्थिति आ जाती है। हम सभी के सामने जीवन में अक्सर इस प्रकार के मोड़ आते हैं कि हम निराश हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के दिए गए उपदेश यदि हम आत्मसात कर लें तो इस प्रकार के संघर्ष के समय हमारा आत्मबल दृढ़ हो जाता है, हम मजबूत हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कृष्ण जी की भूमिका है और भगवद गीता में अथाह भंडार है सकारात्मक ऊर्जा का। ऐसी ऊर्जा जो ऊर्जा हमें विपरीत समय में सहारा देती है और जब हमें लगता है हमारा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, उस समय भगवान कृष्ण के उपदेश हमारे आत्मबल में वृद्धि करते हैं और हम फिर से नई ऊर्जा के साथ सुसज्जित होकर जीवन के रणक्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। इसमें क्या रहस्य है? भगवद गीता के 700 श्लोकों में बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो हमें सीधे सीधे डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करते हैं। आज का युवा संघर्ष कर रहा है, आज का किशोर संघर्ष कर रहा है और बहुत जल्दी विचलित हो जाता है क्योंकि उसने अपनी सफलता को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो भी भौतिक जगत में हमें समृद्धि मिलेगी वही सफलता होगी। लेकिन जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने हमें अपनी अमरता का बोध होता है कि जो कुछ भी सुख है जिसकी प्राप्ति के लिए हम दौड़ रहे हैं वो इस शरीर का है और ये शरीर नाशवान है। इस नाशवान शरीर में हमने अपने आप को इससे जोड़कर इसी के सुख दुख को अपना मानकर जीवन जीना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही हमें यह ज्ञान होता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमें संचालित कर रही है, फिजिक्स में जिसको एनर्जी कहते हैं, आध्यात्म में जिसे आत्मा कहते हैं, इसका कभी नाश नहीं होता। तो जब हमें जान जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं तो उस स्थिति में हमारे भीतर आत्मबल का संचार होता है। अध्याय 2 के श्लोक संख्या 19 में कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब अगर इस श्लोक को हम गहराई से सोचें, जो हमें मृत्यु भय होता है वो मृत्यु भय हमारा समाप्त हो जाएगा क्योंकि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। तो मरने वाला कौन है? स्थूल शरीर। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता क्योंकि जो हमें मार रहा है वो भी स्थूल शरीर है, आत्मा नहीं।
लेकिन शरीर के धर्मों को जब हम अपने में अध्यारोपित कर लेते हैं तो आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं। इससे क्या होता है, हम कर्ता बन जाते हैं और हमें उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कृष्ण जी 20वें श्लोक में कहते हैं, ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। कितने बड़े रहस्य की बात है। हमें हमारी अमरता का बोध भगवान कृष्ण करा रहे हैं कि तुम क्यों दुखी होते हो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं तो हम सभी को अपने आप को अर्जुन समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी अज्ञानी हैं और अर्जुन की भांति मोहग्रस्त भी हैं। तो जैसे जैसे हमें इसका ज्ञान होता जाएगा कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो हमारा साहस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमें अपने अमरत्व का बोध हो गया है। 6 विकार होते हैं। 6 विकार में पहला होता है उत्पत्ति, जन्मना। हम जन्म लेते हैं, यानी हमारा शरीर जन्म लेता है। दूसरा अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना। तीसरा होता है वृद्धि, बढ़ना। बाल्यावस्था से बढ़कर हम वृद्धावस्था तक जाते हैं। चौथा होता है रूपांतर को प्राप्त होना, विपरिणाम जिसको बोलते हैं। हमारा रूप बदलता रहता है। पांचवा होता है अपक्षय, अर्थात क्षय होना या घटना। धीरे धीरे हमारा शरीर घटने लगता है, उसकी शक्तियां कम होने लगती हैं। और अंतिम छठा है विनाश, अर्थात मर जाना। ये 6 विकार हैं जो स्थूल शरीर के हैं। आत्मा को अजन्मा बताया गया है। अजन्मा का अर्थ उसमें उत्पत्ति रूपी विकार मौजूद नहीं है। तो जब उत्पत्ति ही नहीं होनी है तो आगे के जो 5 विकार हैं वो कहां से आएंगे। इसलिए ना वो जन्म लेगा ना सत्ता वाला होगा, क्योंकि वो स्वभाव से सत है। इसलिए शरीर का जब नाश होता है तो इसका नाश नहीं होता। 21वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। क्योंकि जब हमने जान लिया कि आत्मा का नाश नहीं होता, ये नित्य है और इसका जन्म नहीं होता, ये व्यय नहीं होती, तो मरना और मारना दोनों समाप्त हो गए। कौन किसे मार रहा है, कौन किसे मरवा रहा है, क्योंकि ज्ञान में तो एक आत्म तत्व ही है जो न मरता है और न मारा जा सकता है। तो मरना, मारना, मरवाना ये सब कुछ अज्ञान से है, जिसको हमने आत्मा में अध्यारोपित कर दिया है, वास्तव में नहीं है। इसलिए किसी प्रकार का शोक हमें नहीं करना चाहिए। 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम वस्त्र को बदल रहे हैं, लेकिन वो वस्त्र हम नहीं हैं। तो शरीर भी हमारा वस्त्र है, एक परिधान है। जो मृत्यु होती है वो एक प्रकार से शरीर को बदलना है, और दूसरा शरीर जो हमें मिलता है वो हमारे लिए एक नए वस्त्र के समान है। तो जैसे ही ये ज्ञान हो जाता है, वैसे ही मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु भय होता है।
और जिस व्यक्ति ने मृत्यु भय को जीत लिया, उसको और कौन सा भय हो सकता है। जीवन में किसी प्रकार की असफलता मिलने पर जब हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी विकसित होती है, हम आत्महत्या करना चाहते हैं और हमें सोचते हैं कि यदि हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, जब हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, तो शरीर का मरना मारना उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो जैसे ही हम आत्मनिष्ठ होते हैं, वैसे ही हमारे भीतर एक साहस का संचार होता है, और ये साहस हमें जीवन में अपने दुखों से लड़ने की शक्ति देता है। कितना भी बड़ा दुख हमारे ऊपर आ जाए, यदि हमने इस ज्ञान को धारण कर रखा है तो हमें कोई भय नहीं होगा, और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम अपने को मार कर आत्महत्या करके सुख प्राप्त कर लें, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आत्महत्या से सुख नहीं मिलता है। इसलिए निराश ना हो। जब कभी निराश हो तो गीता के इन श्लोकों को धारण करें, उन पर विचार करें, उनको सुनें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जैसे ही आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे, आपके भीतर एक मजबूती का एहसास होगा और आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकेंगे। जीवन अमूल्य है। जीवन इसलिए मिला है कि हम आत्म लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम सांसारिक सफलताओं के पीछे इसको नष्ट कर दें। तो एक अभ्यास सभी लोग करेंगे, अपने को आत्म रूप मानकर जीवन जीने की कोशिश करेंगे, और जब कभी भय लगे तो अध्याय 2 के इन श्लोकों का श्रवण करें, इनका मनन करें, निधिध्यासन करें। आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगी, मन प्रफुल्लित हो जाएगा, सारी निराशा दूर हो जाएगी, समस्त विचार सकारात्मक हो जाएंगे, और आप अपने भीतर ऐसा महसूस करेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये वो आत्म तत्व है जो सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। इसलिए कभी निराश ना हो, कभी दुखी ना हो, कभी चिंतित ना हो, सदैव प्रफुल्लित रहें और इस आत्मज्ञान में व्यवस्थित रहें। पूरे दिन इसका अभ्यास करें और परिणाम स्वयं देख सकते हैं। आप सभी सुखी रहें, शांत रहें, आनंदित रहें, खुश रहें और किसी प्रकार की चिंता न करें।